स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मैथ एजुकेशन में। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1। इस चैप्टर से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही फोकस करेंगे और उसी का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए आइए दोस्तों, इस चैप्टर से कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए उसको देखते हैं। इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने बोर्ड में लिख दिया है। पहले आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन करने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, एक एक करके बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। और चलिए देखिए, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6 और एग्जाम्पल का 1। बस आपको 4 क्वेश्चन पढ़ना है और 2 नंबर आपको ले आना है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट हमको लग रहा था इसलिए लिख दिए, हो सकता है दे दें। और एग्जाम्पल 1। तो चलिए आइए दोस्तों इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। तो दोस्तों आइए इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ कि साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं, अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जाके भूल गए तो फॉर्मूले को कैसे लिखना है, कैसे ट्रिक से लिखना है, बस आपको थोड़ा सा याद रखना है। आप फॉर्मूले को तुरंत लिख लीजिएगा। तो इस फॉर्मूले को लिखने का ट्रिक मैंने एक दूसरा वीडियो बना के रखा है, जो कि उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप पहले जाके उस फॉर्मूले वाले वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, क्योंकि आप जब तक फॉर्मूला समझेंगे नहीं तब तक आपसे ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। चलिए, ये आपका समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ त्रिभुज के 3 कोनों का नाम देना है, यानी कि ए, बी या सी। तो सबसे पहले हम नाम किस प्रकार देंगे। अगर नाम आप बढ़िया से लिख दिए तो आप क्वेश्चन बना लेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन ए, यानी कि साइन ए का दिया हुआ एंगल थीटा का मान क्या दिया हुआ, ए। देखिए कोस हमको निकालना भी है, कोस ए और टेन ए। तो चलिए सबसे पहले हम ए, अगर जो कोण दिया हुआ क्वेश्चन में या जिसको निकालना है उसको आधार लेके अगर लिखते हैं तो हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए ए दिया हुआ, सबसे पहले ए को आप यहाँ लिखिए। क्यों? क्योंकि जो थीटा का वैल्यू रहता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। जब यहाँ पे हम ए देंगे तभी तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगा, तभी तो निकलेगा। तो चलिए यहाँ ए दिए, यहाँ बी और यहाँ पे सी। देखिए अगर यहाँ साइन सी रहता तो फिर हम सी यहाँ पे दे देते, ए यहाँ पे देते। कोस सी रहता, टेन सी रहता तो फिर यहाँ देते, चूँकि ये लंब हमको मानना है। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर है 3/4। तो सबसे पहले आपको जानना है कि साइन थीटा बराबर होता क्या है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। देखिए ये आपको रटना नहीं है, अगर नहीं रटते हैं, भूल जाते हैं तो उस ट्रिक से आप आराम से क्वेश्चन लिख सकते हैं। आप पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिए। तो साइन थीटा यानी कि साइन थीटा का वैल्यू ए दिया हुआ है, यानी कर्ण कोण ए दिया हुआ है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, यानी P/S।
तो आपका परपेंडिकुलर, क्योंकि हम ए यहाँ दिए हुए तो परपेंडिकुलर क्या लंब हो गया आपका 3 और हाइपोटेन्यूस आपका कितना हो गया 4। तो बताइए इस त्रिभुज में कर्ण हो गया और ये लंब हो गया, आपका बच क्या गया आधार। तो आधार आपको निकालना है, तो आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर यानी कि आधार क्या है ए बी, तो ए बी के स्क्वायर में हम कर्ण के स्क्वायर में लंब के स्क्वायर को क्या करेंगे घटा देंगे। तो कर्ण का स्क्वायर क्या है सी स्क्वायर और ये है बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए बी का वैल्यू फाइंड कर दिए, यहाँ से ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस बी सी है, बी सी का वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। उसके बाद 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16 माइनस 3 तिया 9, 16 में 9 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा आपका 7। देखिए 16 में 9 घट गया तो क्या बच गया 7। ये आपका किसका वैल्यू हो गया ए सी स्क्वायर, लेकिन सॉरी देखिए 16 में 9 घट गया तो कितना बच गया 7। तो ये आपका किसका वैल्यू हो गया ए बी स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू निकालना है, तो ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर हटेगा तो रूट बच जाएगा। देखिए ये आधार आपका कितना निकल गया 7। अब हमको यहाँ दो मान निकालना है, क्या निकालना है कोस थीटा और टेन थीटा। तो दोस्तों कोस थीटा और टेन थीटा का अगर वैल्यू याद है तो लिख दीजिए, कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण। आपका आधार कितना हो गया √7 और कर्ण कितना हो गया 4। तो उसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे कोस ए बराबर क्या होगा आधार बटा कर्ण। तो आपका आधार कितना हो गया √7 और कर्ण कितना हो गया 4, ये हो गया कोस। उसके बाद टेन ए, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब आपका कितना है 3 और आधार है √7, ये हो गया आपका आंसर। यानी कि ये 2 नंबर बहुत आसानी से आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आइए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि साइन ए और टेन ए का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे समकोण त्रिभुज बनाएंगे। मान के चलिए ये एक समकोण त्रिभुज है। अब इसमें भी कोण देखेंगे कि ये कौन सा कोण दिया हुआ है क्या निकालना है। तो कोण ए दिया हुआ ए निकालना है, तो ए को आप यहाँ लिख दीजिए बी और ये सी। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ 15 कोट ए बराबर 8। तो बताइए कोट ए बराबर कितना हो जाएगा 8/15, क्योंकि ये गुणम इधर रहेगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब बताइए कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है। जब तक आप कोट थीटा का फॉर्मूला नहीं जानिएगा तब तक यहाँ से आपको निकलेगा नहीं। अब कोट थीटा होता है क्या, कोट थीटा तो टेन थीटा का अपोजिट होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो इसको पलटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका आधार बटा लंब। यानी कि आपका आधार आपका 8 है और लंब आपका 15 है। तो क्या निकालना आपको कर्ण, यानी कि कर्ण क्या है ए सी स्क्वायर। कर्ण का फॉर्मूला ए सी स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर यानी कि बी सी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया आपका ए बी स्क्वायर। ये हो गया ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी। देखिए बी सी का वैल्यू क्या है आपका 15, तो हो गया 15 का स्क्वायर प्लस 88 यानी कि 8, तो 8 का स्क्वायर। अब लिखिए यहाँ ए सी स्क्वायर इक्वल टू 15 गुना 15, 15 गुना 15 कितना होता है 225। तो आप यहाँ लिख दीजिए 15 गुना 15 का स्क्वायर हो गया आपका 225 प्लस 8 का स्क्वायर 88 64। अब ये हो गया आपका ए सी स्क्वायर। अब 225 में 64 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 5 और 4 9 6 और 2 8 289। अब इसका क्या कीजिए स्क्वायर को हटा दीजिए तो इधर क्या लग जाएगा आपका रूट, और 289 का वर्गमूल कितना होता है भैया 17। कितना होता है 17।
तो देखिए यहाँ पे 17 किसका वैल्यू निकल गया है, AC का, यानी कि कर्ण का। अब देखिए हमको कौन कौन सा मान निकालना है यहाँ पर, साइन A। तो साइन A यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका है 15 और कर्ण आपका है 17। दूसरा क्या है, टेन A। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब आपका है 15 और आधार आपका कितना है, 8। ये हो गया आपका आंसर। अब आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, जो कि क्या दिया हुआ है, इसका इम्पोर्टेंट ये प्रूफ कैसे होगा। दिया हुआ कि कोण A और कोण B न्यून कोण, जहाँ कोस A बराबर कोस B। देखिए मेन आपका ये, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, यानी कि कहने का मतलब है कि कोण A और कोण B न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम। तो और फिर दिया हुआ कि कोस A जो है वो कोस B के बराबर है, यानी कोस A एंगल जो है कोस B के क्या है, बराबर है। तो अब बताइए कि कोण A का वैल्यू और कोण B का वैल्यू बराबर है। तो बताइए नहीं, आपको दिखाना है कि कोण A और कोण B जो है दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है सो लिखिए। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है वो लिखिए। दिया गया है कि क्या दिया हुआ है, कोण A लिखे हैं, कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, जहाँ कोस A बराबर कोस B। तो आपको दिखाना क्या है, यानी प्रूफ क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B। चलिए अब हम इसको प्रमाणित करके दिखाते हैं, यानी प्रूफ करके दिखाते हैं कि यदि कोस A बराबर कोस B हो तो कोण A बराबर कोण B भी होता है। चलिए यहाँ पे देखिए, आइए यहाँ लिखेंगे, चूँकि कोस A बराबर कोस B, ये क्या है, दिया गया है। यहाँ पे लिखिए आप, दिया गया है। ठीक है, ये देखिए हम कहीं से लिखे नहीं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ कि कोस A बराबर कोस B। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि एक त्रिभुज बनाएंगे, वो भी कैसा त्रिभुज है जिसमें A और B जो है वो न्यून कोण होना चाहिए। तो यहाँ पे आइए हम बनाते हैं एक त्रिभुज। देखिए ये एक त्रिभुज है न्यून कोण मतलब क्या, 90 डिग्री से कम। तो A और B न्यून कोण है। चलिए यहाँ A दीजिए, यहाँ पे B दीजिए और यहाँ पे C दे दीजिए, क्योंकि A और B न्यून कोण है। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री होगा तो यही दोनों ना न्यून कोण होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, कोस A। इससे पहले हम क्या बताएं कि थीटा जो होता है, कोण जो होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होता है। तो चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, देखिए आप, आपका दिया हुआ कोस A, यानी कि कोण का मान क्या है, A। तो इस त्रिभुज में हम देखेंगे A यहाँ पे है, तो इसका सामने वाले भुजा यानी आगे की भुजा आपका क्या हो जाएगा, BC। क्या हो जाएगा, BC। तो चलिए कोस A बराबर लिखते हैं, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। अब बताइए कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो देखिए इसका आधार क्या हो, जब ये कोण A है, इसके सामने की भुजा ये लंब, तो इसका आधार AC होगा और कर्ण क्या होगा, AB। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लागू करने की, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका हो गया AC और कर्ण आपका हो गया AB बराबर। अब आ जाइए कोस B में, अब इसको हटा देते हैं। अब B यानी कि यहाँ पे आ जाते हैं। तो थीटा का वैल्यू B हो गया, यहाँ थीटा कोण बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा आपका हो जाएगा लंब और ये आधार और ये आपका हो गया कर्ण। तो बताइए
कोस थीटा बराबर वही फॉर्मूला तो आधार बटा कर्ण, तो इसका आधार क्या हो गया BC और आपका कर्ण क्या हो गया AB। अब देखिए AB, अब देखिए ये AB कट कैंसिल हो, क्यों? क्योंकि ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा तो कट ही जाएगा, इसलिए हम क्या किए इसको यहाँ पे काट दिए। अब देखिए AC इज इक्वल टू BC, यानी कि ये AC और ये BC दोनों क्या है बराबर है। क्या है, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज की सम्मुख भुजा बराबर होता है तो उसके सामने का कोण भी क्या होता है बराबर। तो देखिए ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण क्या होगा, इसके सामने का कोण A और इसके सामने का कोण B, इसलिए कोण A इक्वल टू कोण B। ये हो गया आपका प्रूफ। देखिए फिर से समझिए कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो उसकी सम्मुख कोण बराबर होती है। ये परमे क्लास 9th में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ दो भुजा बराबर है तो उसका कोण भी क्या हो जाएगा बराबर, यानी सामने का कोण। तो AC और BC बराबर था, इसके सामने को यानी कि AC के सामने का कोण B होगा और BC के सामने का कोण A, तो कोण A इज इक्वल टू कोण B। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले और वो भी एग्ज़ाम में इस तरह से आसान सा क्वेश्चन न